अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बहुत जम के बोले तुमने, बाकी सूत्र को ताल्लु बोले। हाँ, क्या मजा आया तुम्हारे को? महसूस करे सुबह में पड़ी जरा जोर से। पहली मरतबा होना जरा अच्छा जोश में आते हैं, जोश में आती है। अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो सबका मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह अल्लाह, काफी मजा आ गया तुम बोले तो। हाँ अल्लाह उसकी हलावत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। भाई देखो हमारे क्या नाम तुम्हारा? मुस्तफ़ा। हो चुन लिया जी अल्लाह तुम्हारा, नाम का असर है उन पर। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के माना है चुन लेना। क्या है बोलो? चुन लेना। चुन ले, अल्लाह उनको चुन ले जी। कहाँ पैदा हुए, कहाँ जिंदगी गुजारे, कहाँ पर बड़े हुए और कहाँ काम आ रहे हैं। खानकाह हुसैनिया में क्या बताइए, यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे, तुम्हारी जिंदगी कैसे कामयाब हो रही है। ओहो, अल्लाह हमें कदर की तौफीक अता फरमाए जी। अल्लाह हमारे मुस्तफ़ा भाई के लिए मौत तक के लिए इस्तिकामत अता फरमाए। ठीक है, ये एक बात याद रखो, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। क्या बोलो? अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। मजा किसमें है बोले तो आदमी दूसरों के लिए जीना। मजा किसमें है बोलो? दूसरों के लिए जीना, दूसरों को नफा पहुंचाने का काम करना जी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी कर्रूबियां। क्या है? वरना ताअत के लिए कुछ कम न थी क्या? कर्रूबियां। यानी इबादत करना अगर होता, नमाज पढ़ना, जिक्र करना, सजदे करना, तस्बीहां पढ़ना, तो फरिश्ते कर्रूबियां बोले तो हाँ फरिश्ते बहुत सारे हैं इबादत के लिए। लेकिन इंसान को बनाया किसके लिए बोलो? हमदर्दी के लिए। झाड़ के साए में भी रहेगी तो जिंदगी गुजर जाएगी, रेलवे स्टेशन पर पड़े रहेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी जी। हजारों लोग रेलवे स्टेशनों पर, हजारों लोग बस स्टैंडों में, हजारों लोग रोडों पे पड़े हुए। जिंदगी जैसे चाहे क्या हो जाएगी? गुजर जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, जिंदगी अच्छी वही है जो अल्लाह की इबादत के साथ दूसरों के भी काम है। दूसरों के भी क्या करे? काम। और अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, अपने लिए तो जी। कुत्ते का मकसद दूसरों को नफा पहुंचाना नहीं है, मक्खी का मकसद दूसरों को नफा पहुंचाना नहीं है, सूअर का मतलब दूसरों को नफा पहुंचाना नहीं है, और गधे घोड़े का मकसद दूसरों को नफा पहुंचाना नहीं है। इंसान एक ऐसा फर्द है और जिसका मकसद क्या है बोलो? दूसरों को अपने इरादे से नफा पहुंचा सकता और अपनी जिंदगी को कामयाब कर सकता। वही जिंदगी असल है जो दूसरों के काम है। वही जिंदगी असल है
जो दूसरों के काम है। वो जिंदगी ही क्या, वो जिंदगी ही क्या जो अपने में गुम हो जाए, अपने में क्या हो जाए, गुम हो जाए। जी मेरे अजीजों कि हमारी जो जिंदगी है ये उम्मत के लिए वक्फ है। किसके लिए बोले? उम्मत के लिए वक्फ है। जी हम उम्मत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना, कुछ ऐसे काम करना, कुछ ऐसे काम आना हमारी जिंदगी कि जिससे अगले आने वाले जमाने में दीन का सबील बने। दीन का क्या बने? सबील बने, दीन का जरिया बने। जी ओहो अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब करे। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा उन्होंने बताकर कुछ बातें, उसमें से ये बात मुझे बार बार याद आती, बार बार याद आती और मैं अक्सर बोलते भी रहता। जी मैं जब से वो बात पढ़ी और जब से वो बात मैं सुनी हूँ तो मेरे दिमाग में क्या है कि वो अच्छा ऐसा सेट हो गई। वो क्या थी बोले तो कि उन्होंने क्या बोली, गली का सग यानी कि गली का कुत्ता, सुबह उठेगा तो कान झटकेगा, सुबह उठेगा तो कान झटकेगा, दो चार घर फिरेगा और कहीं भी उसके पेट भरने लायक रोजी कमाएगा और फिर उसके बाद कहीं जाके बैठ जाए, कहीं जाके बैठ जाए। अल्लाह ने इंसान को अजीम मकसद के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अजीम मकसद के लिए पैदा किया। जी मेरा घर, मेरे बच्चे, जी मेरी दौलत, जी और मेरे सामान, मेरे चीज़ा, अगर आदमी अगर उसी में गुम है बोल लो, उसी में गुम है बोल लो, क्या तो फर्क रहता? क्या तो फर्क रहता? कुछ भी फर्क नहीं रहता, कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा। जी अल्लाह ने शहद की मक्खी का जिक्र किसमें फरमाया? कुरान में फरमाया। शहद की मक्खी का जिक्र कुरान में फरमाया, लेकिन शहद की मक्खी वो शहद जमा करती है फूल फूल पे जाकर। कहाँ पर जाके? फूल फूल पे जाकर शहद को क्या करती है? जमा करती है। वो शहद पीती है क्या भाई? वो शहद पीती है? ओ जब नहीं पीती तो कई जमा करना, जब नहीं पीती तो कई को जमा करना। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह जिन चीज़ों का तज़किरा कुरान में करते ना, उन चीज़ों की भी एक अजीब ही बात रहती है। उन चीज़ों की भी क्या रहती है बोलो? ये एक अजीब ही बात रहती है। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी वो जमा करती है शहद को। किसे जमा करती है? शहद को जमा करती है, लेकिन कभी शहद नहीं पीती, कभी शहद नहीं पीती। वो जमा करती किसके वास्ते? इंसानों के वास्ते। जमा करती किसके वास्ते? इंसानों के वास्ते जमा करती। और अल्लाह ने इंसानों के लिए उसमें क्या रखा है? शिफा रखा है। अल्लाह ने जो है कि उसके तज़किरा फरमाया कुरान में, और उसका तज़किरा जो है एजाज के साथ फरमाया, एजाज के साथ फरमाया। जी तो मेरे अजीज़ों कि अगर जैसे सारी मखलूक है, सारी मखलूक है, अगर वो मखलूक की तरह अगर हम भी हो जाए, अपने में गुम हो जाए, अपने में क्या हो जाए? गुम हो जाए। जी
तो मेरे अजीजों, फिर उन गिरे पड़े जानवरों में अशरफुल मखलूक़ात इंसान में कुछ भी फर्क नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा जी। आदमी ऐसी नीयत लेकर चलना, और सहाबा और ताबीन के बच्चों में बचपन से ही ऐसे जज्बात होते थे कि हम उम्मत के काम आए, हम उम्मत के क्या ना काम आए। नफ्स की तरफ उनको ख्याल नहीं होता था, नफ्स की तरफ उनको क्या नहीं होता था, ख्याल नहीं होता था जी। उनको यह जज्बा मिलता था बचपन से, हम उम्मत के खादिम हैं, उम्मत के क्या है, खादिम हैं। जब हम उम्मत की खिदमत करेंगे, अल्लाह हमारे मुक़द्दर की रोज़ी हमें पहुंचाता रहेगा, इज्जत मिलेगी वो अलग, इज्जत मिलेगी वो अलग। जब हम उम्मत के काम आएंगे, उम्मत की खिदमत करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, अल्लाह हमारे मुक़द्दर की रोज़ी आफियत के साथ पहुंचाएगा। उनको यह जज्बा मिलता था बचपन से ही, हम क्या हैं, बोलो उम्मत के खादिम हैं, उम्मत के खादिम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और जज्बा उन्हें मिलता था, एक और जज्बा उन्हें मिलता था, अल्लाह अकबर, कि मस्जिद है अल्लाह का घर, मस्जिद है किसका घर, अल्लाह का घर, और मदरसा रसूलुल्लाह का। और अपना घर कौन सा है, अपना घर कौन सा है, बोलो कब्र। ये तसव्वुर सहाबा और ताबीन के बच्चों को बचपन से मिलता था। तो उस वक्त में उनके ख्वाहिशात टूटते थे, उस वक्त में क्या होता था, उनके वो ख्वाहिशात टूटते थे। लेकिन अब जो है कि ना बड़ों के अंदर ये जज्बे रहे और ना बच्चों के अंदर ये जज्बे रहे। जब ख्याल नफ्स पर आ जाएगा, जब ख्याल अपने ऊपर आ जाएगा, तो फिर उम्मत की सारी खिदमत आदमी भूल जाएगा। जब आदमी अब अपनी नफ्स की तरफ ख्याल करेगा, नफ्स की तरफ ख्याल करेगा, तो फिर उसे कि उसकी इज्जत की पड़ेगी, फिर उसे उसकी शान की पड़ेगी। जब आदमी अपनी नफ्स की तरफ ख्याल करेगा, तो फिर उसको उसके ख्वाहिशात की पड़ेगी, उसकी क्या पड़ेगी, कि मेरी फला ख्वाहिश पूरी होना, मेरी क्या होना, फला ख्वाहिश क्या होना, पूरी होना जी। अल्लाह अकबर। हम एक बार उम्रे में गए थे, तो मैं कहा था शाफिया से कि भाई हम जो है कुछ भी खाना पीना नहीं करेंगे बाहर से खरीद कर, जो पैसे हम बचाएंगे किसी गरीब को दे देंगे जाके वापस। उन्होंने बोले अच्छा, उन्होंने क्या बोले, अच्छा। तो कुछ भी खरीद के नहीं खाए हम लोग पूरे उम्रे में, और जो पैसे थे हम अच्छा जमा के रखे थे, और वापस आने के बाद जो मुस्तहिक थे उनको दे दिए जी। पहले तो बोले हाँ, लेकिन अब क्या बोलते हैं, मुझे कुछ भी करेंगे नहीं बोलते। ये जुमला मोतरजा के तौर पर बोलता हूँ कभी कभी। हाँ, मतलब नेकी करते अच्छे जज्बे के साथ, नेकी करते कैसा बोलो, अच्छे जज्बे के साथ। तो फिर बाद में क्या करते, उस नेकी को याद करके ओहो और कैसी हो गई, जीरो कर देते, जीरो कर देते। वाह, देखो मुस्तफा, सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्तफा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तो कभी कभी जो है ना, इस तरह की बातें तकल्लुम में आ जाती रहती। इससे क्या होता बोले तो नेकी खराब होती। इससे क्या होता, जब आदमी कदम रखे उम्मत के खिदमत के लिए, जब आदमी क्या रखे, उम्मत के कदम के लिए क्या रखे जी, खिदमत के लिए कदम रखे, तो मेरे अजीजों अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए क्या करना चाहिए,
वक्फ कर देना चाहिए। जैसे राबिया मिस्रिया और जिस तरीके से इमाम गजाली, हाँ, और जिस तरीके से इमाम अबू यूसुफ और जिस तरीके से इमाम आज़म, जिस तरीके से इमाम बुखारी, अगर इनकी तारीख में तुम कहीं भी पढ़ेंगे उन्होंने अपने नफ्सियात के लिए कुछ नहीं किया, अपनी नफ्सियात के लिए कुछ नहीं किया। ये जज्बे हम अपने अंदर लेंगे आज के दिन में तो ही हम कुछ आगे बढ़ सकते, क्योंकि ये बुनियादी काम है हमारा। अगर हमारे बाप दादा से अगर कोई नस्ल चलती, अगर हमारे बाप दादा के अगर पहले से कोई दीनी सरमाया छोड़कर जाते हमारे लिए, तो फिर हमारे लोग क्या करते, ताज़ीमन कबूल करके सर पे बैठा देते, रबी उन फला के हजरत के बेटे, उन फला हजरत के पोतरे। हाँ, ऐसा हमें सहारनपुर गए तो शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, कैसा ताज़ीम। अब गए तो ये देखो मौलवी सलमान के बेटे शेख जकरिया के नवासे हैं ना, लोग क्या करते, सर पे बैठा देते। जैसे हजरत जी मौलाना जो साथ साहब के बेटे जब आते हैं कहाँ पर, इधर कानपुर, जैसे हैदराबाद में कमात के लिए आए थे, मौलाना यूसुफ के क्या नाम था उनका, जो हैदराबाद आए, तो पूरा हैदराबाद क्या कर लिया उनको, क्यों, उनके पर्दादा कैसे थे, हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के लिए वक्फ हो गए, उम्मत के लिए क्या हो गए, वक्फ हो गए, कि जो लोग बुनियाद में काम करते उनको खड़े होने चाहिए, बाद वालों के लिए क्या होगा, रास्ता खुलेगा। अगर पहले वाले से अगर खोटे हैं तो फिर बाद वालों के लिए क्या होगा, जो सामने दिखाने वाला माल है जो डुप्लीकेट माल है, तो वो डुप्लीकेट माल देखो अंदर कौन आता दुकान में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने अपनी जिंदगी को खपा दिया, अपनी जिंदगी क्या कर दिया, खपा दिया, तब जाके हमारे को बकरीद है आज, कितने हजार साल के बाद, 6000 साल के बाद, कितने हजार साल के बाद, 6000 साल के बाद आज हमारे को बकरीद है। ये बकरीद किस वास्ते है बोले तो, ये जोर मरद की कुर्बानी है, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को खपा दिया, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, खपा दिया। और एक बाप बेटे की कुर्बानी है उसके अंदर, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, खपा दिया। 6000 साल के बाद भी आज उनकी सुन्नत पर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में अमल हो रहा है। अल्लाह कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। वो आयत है देखो, ओहो अजीब है, इसके अंदर एक एराब में फर्क आ गया तो अल्लाह अगर वही आए ना, वही मुबतला इब्राहिम रब्बुहु जी, अगर रब्बहु बोले कौन तो भी, तो फिर अल्लाह का इम्तिहान कौन करती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते। कलमा दोबारा पढ़ना पड़ता उसे, कलमा क्या करना पड़ता, दोबारा पढ़ना पड़ता। वही मुबतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्न जी। ओ अल्लाह ताला चंद चीज़ों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या की, इम्तिहान लिया। चंद चीज़ों में जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया, और सबको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मेरे अजीजों, ये बकरीद कोई मामूली ईद नहीं है, ये बकरीद जो है कोई मामूली ईद नहीं है। ये ईद का मकसद है
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को क्या करना, याद करना। किसे याद करना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईद को और उनकी कुर्बानी को क्या करना, याद करना। याद करके जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को किसके लिए वक्फ कर दिया? अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। जिस तरह से अपने बीवी बच्चों को किसके लिए वक्फ कर दिया? अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। इस तरीके से हर जोड़ा क्या करना कि हर औलाद, हर बाप अपनी औलाद के साथ क्या करना, अल्लाह के लिए वक्फ हो जाना जी। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता जी, अपने लिए तो क्या करता बोलो, कुत्ता भी जीता। अपने नफ्स के लिए तो कुत्ता भी जीता। कहाँ दिल बोला बैठता, कहाँ दिल बोला जाता, बैठना बोले तो बैठता, उठना बोले तो उठता। उसे कोई हकालने वाला नहीं रहता, उसे कोई हकालने वाला नहीं रहता। अब जैसे मक्खी रहती, उसे हकालने वाला कोई रहता। अब जैसे मच्छर रहता, उसे कोई चलाने और हकालने वाला रहता। वो अपने नफ्स का मालिक रहता, उसके नफ्स में जो आता वही करता, उसके नफ्स में जो आता वही करता। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान ताबेदार है। इंसान क्या है बोलो? ताबेदार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीवी की तरफ से आजमाया। किसकी तरफ से आजमाया? बीवी की तरफ से आजमाया। और वो बीवी पारसा निकली। वो बीवी क्या निकली? पारसा निकली। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद की तरफ से आजमाया। लेकिन वो औलाद कैसे निकली? वो औलाद कैसे निकली? क़ल्बिन सलीम, क़ल्बिन सलीम वाली औलाद निकली। बीवी ने उसको साथ दिया और औलाद ने उसको साथ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है अल्लाह के सारे इम्तिहानात में फातम्माहुन क्या कर दिया? पास हो गए। क्या हो गए? पास हो गए। बीवी अपने हिस्से की कुर्बानी पर जो है सब्र किया और बेटा अपने हिस्से की कुर्बानी पर सब्र किया। और बाप होने की हैसियत से इब्राहिम, शोहर होने की हैसियत से इब्राहिम, और जो है अपने आप को सब्र किया और अपने आप को आग में झोंक दिया। अपने आप क्या झोंक दिया? आग में झोंक दिया। फातिमा, मेरे अजीजों, इस वक्त में हमारे से सिर्फ गुनाह छोड़ने का तलब है बस। इस वक्त में हमारे से क्या है बोलो? सिर्फ गुनाह छोड़ने का जो है तलब है बस। सिर्फ क्या है? गुनाह छोड़ने का सवाल है। ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां ना अल्लाह इस वक्त में चाहती हैं और ना इस वक्त में हमें देना है। अपना नफ्स का ख्याल अपने ऊपर से उठाकर और उम्मत का, आखिरत का, और ये जो निज़ाम अल्लाह चलाया है और जो ये निसाब अल्लाह चला रहा है, इसको क़यामत तक बाकी रखने के जज्बे के साथ अपने आप को अगर मिटा देंगे तो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी बोलो? कीमती हो जाएगी। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को भी कबूल कर लेगा। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को भी क्या करेगा बोलो? कबूल कर लेगा। और जिस तरीके से जैसे हम बोले कि भाई हमारे भाई मुस्तफ़ा हैं, अल्लाह उनको कैसे काम के लिए चुना है। इन्होंने सारी चीज़ों से एकसू होकर और जो यहाँ पर आके खिदमत के लिए लगे, अल्लाह उनको कैसे चुना है? बताओ, अल्लाह हमें चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? दीन का शोभा ऐसा चमन है, अल्लाह जिस फूल को चाहते उसी को कबूल करते। दीन का शोभा ऐसा चमन है, अल्लाह जिस फूल को चाहते उसी फूल को क्या करते? कबूल करते। अगर जो फूल सही नहीं रहते, अल्लाह खुद उसे निकाल को बर्बाद करता। पिछले तस्करे में आई थी ना बात, क्या था? वो अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जी, जब उनका मामला तक़वे तहारत का नहीं था, अल्लाह ने क्या कर दिया? उसको जुर्म कर दिया। आज उनका नाम भी नहीं जानते हो?
किताब में भी नहीं है उनका। और उनके पोतरे कि जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोशिश की, उनका नाम क्या है बोलो? अब्दुल्ला गंगोही। मेरे अजीजों, कि फिर निज़ामुद्दीन बल्खी के पास गए और अपने दादी से पूछे, अल्लाह ने उनके दिल के अंदर बचपने में जो 2-4 बातें सीखे थे वो रंग लाए। बचपने में दादा के ज़माने में जो 2-4 बातें सुनकर थे वो क्या हुए? वो रंग लाए। अल्लाह उसकी बरकत से और फिर इस निज़ाम को हिंदुस्तान में कायम कर दिया। और आज को भी वो खानका मौजूद है। 500 साल हो गए। कितने साल हो गए? 500 साल हो गए। दीन के शोबे ऐसे चमन हैं, अगर हमने इस काबिल ना बनाया इसको, अल्लाह दूसरे को मुंतखब कर देंगे। जी, अल्लाह ताला इन किसका बेटा बोल के नहीं देखते, इन किसका बच्चा बोल के नहीं देखते, अल्लाह महरूम कर देते। ये यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। जी, तुम्हें कौन हो, किसके बेटे, कितने बड़े तोहफा तुरमुखा, ये नहीं देखेंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हारा नाम तक मिटा देंगे और ऐसे लोगों को तुम्हारी जगह लाकर खड़ा करेंगे और तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा और उनका नाम चमक जाएगा। उनका नाम क्या हो जाएगा? चमक जाएगा। मेरे अजीजों, हम कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं, इंसान जैसी जिंदगी गुजार। कैसी जिंदगी? अपने नफ्स के लिए तो कुत्ता भी जीता है। कुत्ते का मकसद है कि उठना, 2-4 घर जो है अपनी रोटी देख लेना और जो है कि जहाँ पसंद आए वहाँ जाते रहना और जैसा अच्छा लगे उसके पीछे जाता है। कुत्ते को शादी का भी कोई मसला नहीं, कौन सी कुत्ती अच्छी दिखी वो कुत्ते के पीछे जाता है। कौन सी कुत्ती अच्छी दिखी वो कुत्ते के पीछे आता है। उसके लिए कोई जो है हद्दू अड़का आड़ बोलने का नहीं। लेकिन इंसान तकवे के साथ, किसके साथ बोलो? तकवे के साथ। अल्लाह का इम्तिहान है हमारी जिंदगी। हमारी जिंदगी मक्खी और मच्छर की जैसी नहीं। हमारी जिंदगी मक्खी और मच्छर की जैसी नहीं। हमारी जिंदगी बेकार नहीं है, हमारी जिंदगी फजूल नहीं है। हमारी जिंदगी अल्लाह ताला ने उम्मत को काम आने वाले कामों के लिए पैदा किया है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं बोलो? उम्मत में। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में। जी, हम हर काम अल्लाह से डरकर करना। अगर तकवा हमारे अंदर आ गया फिर अल्लाह ताला अपने नाम की बरकत डाले। और जिसके दिल में अपने नाम की बरकत आ जाएगी तो फिर कैसे कैसे वाक़यात हमने सुनकर। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो उनके मुरीद थे तो उनके साहबजादे जब मस्जिद में जाते तो चप्पलों को 2 तरफ करके रखते। ये वाक़या मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा लेकिन मोतबर बुजुर्गों से सुना है। चप्पलों को क्या करते? 2 तरफ करके रख देते। एक दिन देखे, 2 दिन देखे कि फिर बाहर निकलने के बाद बाज़ लोगों में से जो शातिर थे उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये रोज़ाना चप्पल ऐसा अलग करके क्यों रखते? कि बोले चाचा जान ये चप्पल जन्नती लोगों के हैं और ये चप्पल जहन्नमी लोगों के हैं। छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे ने कहा बेटा तुम्हें कैसे मालूम होता? मैं जब ये चप्पलों के अंदर पैर रखकर आँख बंद करता हूँ मुझे जन्नत नज़र पड़ती है तो मैं समझता हूँ ये चप्पल जो पहनने वाला जन्नती है, और इन चप्पलों को पहनकर जब आँख बंद करता हूँ मुझे जहन्नम नज़र आती है तो मैं समझता हूँ ये लोग क्या हैं? जहन्नमी हैं। तो भाई इन अमाल का मकसद है अल्लाह हमारे को कबूल करना, हम तौबा करना। जी, अल्लाह हमको जी सबके सामने नेकी सब लोग कर सकते लेकिन आदमी तन्हाई में गुनाह छोड़ना ये तकवा है। जी, आदमी जैसे यूँ देखता है, इधर देखता कौन तो देखते हैं क्या, इधर देखते आप कौन तो देखते हैं क्या। हाँ जी, ऐसा। एक दिन मैं नीचे से आ रहा हूँ और जुल्करनैन जो है
वहाँ बैठ को है किचन कने बैठ को है। मैं ऐसा आदमी, मैं कब आया था, मैं खामोशी चाहता, मेरी आदत हूँ वहाँ करने की नहीं है, ये एक अजीब आदत है मेरी भी, मैं आता हूँ। अब इन कान में वो लगा लिया ईयरफोन, ठका ठका निकले, अब दाउड़ लेते चले गए। अंदर महबूब दाल पकाता है, अब जाके वो फ़ोन जेब में रख लो किनारे, क्या कि मैं खिदमत करता हूँ, बोले जरा पड़ा। अब उन क्या समझ रहे हैं, देखे नहीं बोले। एक डायलॉग है, क्या मालूम नहीं दिमाग, बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका मैं हेडमास्टर हूँ। वो क्या कि अच्छा है वो हिसाब डायलॉग का। हाँ, थोड़ी चीज़ों को क्या करते बोले तो नहीं, जरा नज़रअंदाज करते रहते कि बच्चों के अंदर बड़ेवा से डर के, बावा से डर के, आदमिया से डर के तखवानी आना, बाबा से डर के तखवानी आना। बच्चों के अंदर फितरी तौर पर क्या आना, एक डर आना। जी, मैं कल दिखाया नहीं वो आदमी तुम्हारे को, क्या नाम उनका, बैंक वाले हारून साहब, उनका तस्करा क्या था एक बार, तो ऐसे ऐसे खत लिख कर लाते, उनका खत पढ़ के जवाब देने के लिए मैं खुद परेशान होना पड़ता हूँ। तस्करा क्या था याद है जी? हालांकि वो बैंक में नौकरी करने वाला आदमी और खानका से मुंसलिक है, लेकिन वो ऐसा खत लिख कर लाता, अब उसका जवाब देने के लिए रशीद अहमद गंगोई जैसा आदमी होना, वैसे खतरनाक बात। परसों तो खुद भी खत लिख को लगाया। हाँ जी, अब देखो दुनियादार आदमी का यकीन ऐसा बन रहा है, और हमारे घर के बच्चों का कैसा रहा, जी। तो क्या रे महमूद फोन किसका रे, तो हाँ उसका ज बोला उन घर को, ठग बोल को उसका ज बोला इन जाने के बाद। फिर क्या होता, नहीं मेरा चलो होता महमूद। फिर क्या होता, हाँ मेरा चलो। ओहो, तो मेरे भाई अल्लाह ताला हमें सही ज़िंदगी की तौफीक अता फरमाए। हमें जो काम करना है अल्लाह से डर कर करना। तकवा जो है कि तन्हाई में गुनाह से बचने का काम है। आदमी गुनाह से बचना, गुनाह के रास्ते ख़त्म कर देना। जी, अल्लाह हमारे को अगर कबूल कर रहे हैं, अगर इस वक्त से हमें गलत रास्ते पर, गुनाह के रास्ते पर पड़ गए, और जो है ढील को, हाँ क्या लेवल को अगर कमज़ोरी समझकर अगर जो है आगे बढ़ गए, तो फिर बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान इतना नहीं, हो बहुत बड़ा नुकसान। हमारे एक उस्ताद हमारे को निशानी डालकर बताए थे। क्या निशानी डालकर बताए थे जी? ये डब्बा लिखा हुआ बता, ये डब्बा, एक लाइट भी डाल, ये देखो, ठीक है। अब ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है बोलो, सेंटर पॉइंट, एक नुक्ता है यहाँ पर क्या है, एक नुक्ता है। अब यहां से एक चीज निकली है, ये रुख है, क्या है, ये रुख है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ बोले तो, अब इसी कुछ बोलेंगे इसको कुछ बोलेंगे। अब ये काबा है, ये क्या है, काबा है। हमें बेगम चल रहा है यहां पर, रुख ऐसा है, रुख क्या है, ऐसा है, सीधा किस तरफ को है, काबे की तरफ को। लेकिन बेगम चलने में हमें क्या करी, जर्रा ऐसा क्रॉस कर, जरा क्या करें, क्रॉस करें। अब हमें ऐसा सीधा छोड़ना, से जर्रा क्रॉस कर यहां पर, देखिए। अब वो काबे कने गए तक
अब ऐसा सीधा है तो सीधा जाता है काबे को। अब जर्रा हूँ फलटा बोल लो, अब यहाँ तो जर्रा है लेकिन यहाँ गए तक अल्लाह का मकसद क्या है हमारा? काबा है। और मकसद तक पहुँचने तक हम क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे। इसलिए काबा देखते वक्त में लोग जर्रा जर्रा भी सही करते, जर्रा जर्रा भी क्या करते? सही करते। अगर यहाँ से जर्रा भी अगर ऐसे पलट गया तो काबे करने गए तक हमारा मकसद और हमारा रुख पूरा का पूरा बदल। इसलिए बच्चे बचपन से बड़ों की तरफ से जो ढील मिलती है तो उसको जो है क्या नहीं करना? हाँ, नज़रअंदाज नहीं करना। समझे? बड़ों से डर कर नहीं, बल्कि किससे डर कर काम करना? अल्लाह से डर कर काम करना। किससे डर कर करना? अल्लाह से डर कर। बड़ों के जहन में क्या होती है? शफकत भी होती है। अरे अब नहीं तो अभी थोड़े दिन के बाद बच्चे के दिल में आता, अब नहीं तो अब थोड़े दिन के बाद बच्चे के दिल में आता, और उन खुद सेट होता, उसके दिल को खुद आना, गुनाह छोड़ना उनको, उसके दिल को खुद आना। ऐसा उनको बड़े लोग वो तरबियत के ऊपर एतबार करते हुए इंतज़ार करते रहते। अब उसको वैसा एडवाइस ले ले को, अब हमें वैसा रह जाते, अब हम कौन देख लेते च नहीं, हम कौन मालूम कर लेते नहीं, बोले तो कैसा होता। तो फिर वो मंजिल तक ऐसा गाड़ी क्या हो जाती है? मंजिल तक ऐसा मकसद से हट जाती। अब उसे कौन क्या कर सकते हैं? इसलिए अब मौका है। मैं ये भी बोला था अगर ऐसी कोई कीमती चीज़ें फोना गिना है तो जमा कर डालो, समा कुर्बानी हो रही है। अगर दस्तगीर को देखो, उसे बेच को, अब ये कुर्बानी गिनवा तब आखिरी कुर्बानी होगी। आप फोना निकाल डाले तो कब वो इफ्ता के टाइम में ले नियत करे जैसा ले। अल्लाह से जो है जैसे बकरीद की कुर्बानी, आमतौर पर लोग हम बकरीद करते, उनकी कोई कुर्बानी नहीं होती। हम लोग क्या करते? बकरीद करते, लेकिन उनकी कोई कुर्बानी नहीं होती। बकरीद की कुर्बानी तभी होती है जब आदमी गुनाह छोड़े। जब आदमी क्या छोड़े? गुनाह छोड़े। जी, ये बकरीद में मैं भी एक नियत किया हूँ जी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए जी। और कभी कभी जो है, कभी कभी मैं NTR वगैरह के थोड़ी चीज़ें वीडियो से उसके क्लिप या कभी कुछ ऐसा वैसा देखता था। मैं अज़्म करता हूँ, मतलब मजबूत तरीके से कि भाई अब हमारे को इतना वक्त भी नहीं है, अब वो चीज़ भी नहीं देखना बोल के नियत कर लिया हूँ। ये बकरीद की कुर्बानी है। ये क्या है बोलो? बकरीद की कुर्बानी। बने हुए आदमी के हाथ में, बने हुए आदमी के हाथ में अगर कोई भी चीज़ होगी वो उसके लिए क्या करेगी बोलो? नफ़ा पहुँचाने का काम करेगी। बिगड़े हुए आदमी के चीज़ में अच्छी चीज़ भी होगी, वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब आदमी इफ्ता के दर्जे को पहुँचेगा कि उसे अपने आप पर कंट्रोल की ताकत आएगी जी। कंट्रोल की क्या आएगी? ताकत आएगी। अगर बना हुआ आदमी नहीं है जी, तो वो फ़ोन से क्या करेगा? किसी बच्चे को फ़ोन कर देगा, फेसबुक में घुस जाएगा, और नहीं तो फ्रेम में घुस जाएगा, अब नहीं बोले तो यूट्यूब में घुस जाएगा जी, अच्छे में घुस जाएगा, बुरे में घुस जाएगा, क्या क्या ही करेगा। बना हुआ आदमी ये सारी चीज़ों से रुक जाएगा, सारी चीज़ों से रुक जाएगा। और बिगड़ा हुआ आदमी और जो आज़ाद आदमी कहीं भी चला जाएगा। इसलिए मेरे चीज़ें आदमी अल्लाह से डर कर कोई काम करेगा, अल्लाह के तक़वे के साथ कोई काम करेगा तो फिर अच्छा रहेगा जी। आमतौर पर बहुत सारी चीज़ें हमें नज़रअंदाज करते हैं, ये हमारी कमज़ोरी नहीं। हम ये सोचते रहते हैं बच्चों के अंदर कि इनके अंदर खुद जो है तक़वा, अल्लाह का डर है जी। हम किसी पर किसी चीज़ का कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर जब बच्चे हमारे काबू में होते हैं, हम मार सकते हैं, डरा सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों? हमारा मकसद है उनके दिल में खुद आना, अल्लाह का डर। उनके दिल में क्या आना? खुद अल्लाह का डर जी। इस एतबार से मेरे अजीजों, हर बकरीद में आदमी क्या करना? कुछ ना कुछ कुर्बानी करना, कुछ ना कुछ क्या करना? कुर्बानी करना। ये बकरीद का खुलासा है। बकरीद का क्या है? खुलासा है। इसलिए मेरे अजीजों, आप लोग भी अपनी नियत अज़ाइम के साथ मजबूत करो कि गुनाह से बचेंगे। देखो ये चमन है, ये सींचा जा रहा है,
और इस वक्त में ये बनाया जा रहा है, हमें इसके काबिल बनाना है। और उसके काबिल बनाना बोले तो हमें अल्लाह से डरकर और उसका तक़वा इख्तियार करना। इसे कौन चलाएगा, इसको कौन चला दे, इसको कौन चलाने वाले पैदा होते, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम। लेकिन हमारे दिलों में ये जज्बा होना, अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान के ज़रिए से और जो है हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए से अगर इसको चला रहे हैं, अब क़यामत तक हमारे ख़ानदान में रहना होगा। अगर ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब है तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, कोशिश करोगे। देखो अब भी वक्त ये आदमी डर लगा और इत्तिकाफ़ को भी 10 दिन हो गए, और इस इत्तिकाफ़ के अंदर अपनी ज़िंदगी को निचोड़ो पूरा और अपने आप को बनाओ। देखो अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है और उसको नफ्स के साथ जीता है। किसके साथ जीता है? और अच्छी ज़िंदगी वो है, वो क्या करना, दूसरों के काम। अच्छी ज़िंदगी वो है जो दूसरों के क्या करना, काम जी। ये कुर्बानी की ईद उस कुर्बानी को याद दिलाने के लिए है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हाजिरा ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी से काबा बना, उनकी कुर्बानी से जमजम आया, उनकी कुर्बानी से दरूद मिला, और उनकी कुर्बानी से सफ़ा मरवा मिला, उनकी कुर्बानी से मीना मिला, उनकी कुर्बानी से मुज़दलिफ़ा मिला, उनकी कुर्बानी से अरफ़ात मिला, और उनकी कुर्बानी से कुर्बानी मिली। शोहर, बीवी, बच्चा, किसके लिए जियो ना? अपने लिए तो कुत्ता भी जीता, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता। कितने बकरीद आए, कितने बकरीद चले गए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं होने तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। आदमी के अंदर सब्र रखना जी, तदब्बुर रहना, हिकमत रखना जी, अपनी ज़िंदगी दीनी कामों में लगाने की कोशिश करना जी, दुनिया से अपने रुख को मोड़ लेना और जो है आखिरत के काम आने वाले कामों में अपनी ज़िंदगी को लगा देना। पूरी ज़िंदगी उम्मत की खिदमत में लगाना। पूरी ज़िंदगी किसकी खिदमत में बोलो? उम्मत की खिदमत में लगाना जी। हज़रत फरमाते थे अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा, अगर तुम तरबियत चाहते हो, तुम्हें जो लोग नापसंद है उनकी खिदमत करो। कैसे बातें आती देखो, अंतड़ियाँ कट जाती पेट में। पसंद है जिसकी खिदमत कौन हमने कर, पसंद से कर, क्या कर दी? पसंद से कर। तरबियत होने में तो क्या करना बोलो? पसंद नहीं सो आदमी की खिदमत। नफ्स ऐसा कट जाता बाबू, नफ्स ऐसा कट जाता, कैंची देखो अब क्या भी नहीं, गले को छुरी रखो पाके सब कट। थानवी अलैहिर्रहमा इस शान के बुजुर्ग हैं, उनके बोले से बात हो और डायरेक्ट गले को नलपटे पर पाँव रखने। अब पसंद है सब आदमी को कौन हमने जो खिदमत करते, पानी भी गर्म करती, कपड़े भी धोती, सारे काम पवा भी दबाती, ये भी करती, वो भी करती, सब करती। पसंद है इस आदमी को, मुँह देखना भी पसंद नहीं करता, उलगरा मुड़ता रहता देखते में। लेकिन खिदमत ऐसे लोगों की करना जो लोग नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के ज़माने में ऐसे ही अपने लोगों की खिदमत करते थे, जो लोग उनको सताते थे और उनकी खिदमत करते थे। मेरे अजीज़ों, दीन कोई मामूली चीज़ नहीं है, दीन आसान नहीं है। चलने वाले लोगों को भी शैतान औंधा करता, चलने वाले लोगों को भी क्या करता? शैतान औंधा करता। मैं नेक बोलने से सब होंदे पड़ेंगे, मैं नेक बोलने से सब दिन क्या पड़ेगी? होंदे पड़ेंगे। जिंदगी जो है आधी ढकली पौ ढकली खत्म हो गई, अब जो है कि होंदे पड़े। शैतान ने उसको रोक लिया, मकसद से दूर कर दिया। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी को मकसद पे लाओ, रुख पे लाओ। किस पे लाना? रुख पे। थोड़ा भी रुख बदल गया तो मकसद तक जाने तक हम मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए देखो अल्लाह कैसे चुना है। बेगम चलने में कितने लोग हैं, चिल्ले लगे इसमें कितने हैं, 4 महीने लगे इसमें कितने हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? मुस्तफ़ा, अल्लाह ने चुना है इसको। काम कौन कर रहा है? मुस्तफ़ा जी।
मुस्तफ़ा के रहने की वजह से ये चमन चमन है। ये चमन क्या है? चमन है। अल्लाह ने उसको चुना है। मेरे अजीजों, ये एक दिन ऐसा आएगा हम नहीं रहेंगे, पता नहीं कोई दूसरा आके बाजी ले जाएगा। असल क्या है? अल्लाह हमारे को कबूल कर लेना। अल्लाह हमारे क्या कर लेना? कबूल कर लेना, अपनी नेकी को ज़ाया नहीं करना। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात है। देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया, अजान दे दो, नमाज पढ़।